अधूरी बारिश में भीगने के बाद वह कपड़े बदलने के लिए कमरे में गई। उसने सोचा था कि कपड़े बदलने के बाद मरम्मत करने वाले व्यक्ति को धन्यवाद कहेगी, लेकिन वह यह भूल गई थी कि कमरे का दरवाज़ा बंद नहीं था। इस मौके का फायदा उठाते हुए नौजवान आदमी अडोंग ने उसे देख लिया। कपड़े बदलने के बाद उसने अडोंग से कहा कि वह उसे एक दिन के लिए साथ रहने में मदद करे। अडोंग ने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दी। जब अडोंग देर रात घर पहुंचा तो उसकी पत्नी श्याओमेई उसे देखकर नाराज हो गई। वह केवल साधारण सा पत्ता गोभी और चावल लाया था, जो उसकी पत्नी के लिए पर्याप्त नहीं था। श्याओमेई, जो गर्भवती थी, गुस्से में चिल्लाई, "यह खाने से मुझे और बच्चे को कोई पोषण नहीं मिलेगा। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारा हाल ऐसा होगा तो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं आती।" असल में श्याओमेई उसकी पत्नी नहीं थी। वह अडोंग के भाई की पत्नी थी, जिसने एक सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवा दी थी। मरते समय उसने अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे को अडोंग के हवाले कर दिया। अडोंग ने यह जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाई। लेकिन श्याओमेई की बातें सुनकर अडोंग ने सोचा कि उसे बेहतर नौकरी ढूंढनी चाहिए। अगले दिन उसने अपने दोस्त की मदद से एक डिलीवरी बॉय की नौकरी शुरू की। नौकरी के दौरान अडोंग ने सड़क पर एक दुर्घटना देखी, जहां एक व्यक्ति ने एक महिला पर हमला करना शुरू कर दिया। वह महिला ब्लैक गैंग के बड़े माफिया लीडर सांबियाओ की प्रेमिका थी। सांबियाओ ने तुरंत अपने आदमियों को उस व्यक्ति को समुद्र में फेंकने का आदेश दिया। आगे अडोंग को पता चला कि उसी महिला का घर उसका डिलीवरी पते पर था। जब उसने देखा कि महिला का पानी का पाइप खराब हो गया था, तो उसने तुरंत उसे ठीक करने की पेशकश की। मरम्मत पूरी होने के बाद महिला ने उसे पहचाना और कहा कि दोनों की किस्मत जुड़ी हुई है। उसने अडोंग को एक दिन अपने साथ बिताने का न्योता दिया। जब अडोंग दिन भर उसके साथ समय बिताकर वापस लौट रहा था, तो सांबियाओ के आदमियों ने महिला से सवाल किया। सांबियाओ को शक हुआ कि महिला झूठ बोल रही है। गुस्से में आकर उसने महिला को बहुत बुरी तरह से मारा, जिससे वह बेहोश हो गई। सांबियाओ को लगा कि उसने उसे मार डाला है और डर के मारे वह भाग गया। लेकिन सांबियाओ नहीं जानता था कि अडोंग, जो सारी घटना देख रहा था, ने महिला की जान बचाई।